नमस्कार मेरे आध्यात्मिक साथियों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और स्वागत है आपका मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में, जहां सिर्फ भविष्य की झलक ही नहीं दिखाते बल्कि जीवन को बेहतर दिशा में आगे बढ़ाने का भी प्रयास करते हैं। आज हम जानेंगे मेष राशि वालों के लिए अगस्त माह का मासिक राशिफल। एक ऐसा महीना जहां राह थोड़ी सी टेढ़ी हो सकती है, लेकिन अवसर आपके साथ जरूर चलेंगे। इस महीने आपके लिए कौन से दिन शुभ रहेंगे, किन क्षेत्रों में आपको सावधानी जरूरी होगी और क्या है वो खास उपाय जो कि आपके जीवन में ऊर्जा, उन्नति और सौभाग्य लेकर आएगा। तो आइए शुरू करते हैं ये ज्ञान यात्रा मेष राशि वालों के साथ। चलिए सबसे पहले इस माह के कैलेंडर पर आ जाते हैं, क्योंकि ये माह हमेशा ही व्रत और त्योहारों का होता है। 3 अगस्त को मित्रता दिवस यानी फ्रेंडशिप डे मनाया जाएगा। 4 अगस्त को श्रावण मास का चतुर्थ सोमवार मनाया जाएगा। 5 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। वहीं 9 अगस्त को भाई बहनों का प्रिय पर्व रक्षाबंधन मनाया जाएगा। 12 अगस्त को कजली तीज का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा और 15 अगस्त को हमारा 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। 16 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 19 अगस्त को अजा एकादशी का व्रत किया जाएगा। 26 अगस्त को हड़ताल का तीज का व्रत सभी सुहागिनें करेगी। 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा और 28 अगस्त को ऋषि पंचमी का पर्व आ रहा है। तो ये है व्रत और त्योहारों की श्रृंखला जो कि बहुत लंबी है इस महीना। यानी ये अगस्त का महीना हर तरीके से बहुत खास होता है। व्रत और त्योहारों की वजह से अगस्त माह में एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब, एक पॉजिटिव एनर्जी हम सभी फील करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। और चूंकि सावन का ये महीना है, सावन का अनुष्ठान हमारे संस्थान में लगातार चलते आ रहा है। 11 जुलाई को सावन का महीना प्रारंभ हुआ और ये जो सावन का महीना है ये शिव को समर्पित है। तो यदि आप भोले शंकर की प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी टीम से जुड़ें और हर सोमवार और विशेष दिनों पर अपनी पूजा बुक करवाएं। स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वहां आप व्हाट्सएप या कॉल करके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं या मेरी वेबसाइट पर जाकर भी अपनी पूजा बुक करवा सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि कर्क में विराजमान है और 17 अगस्त को वे अपनी खुद की राशि सिंह में स्वग्रही हो जाएंगे। सूर्य का स्वग्रही होना बहुत शानदार परिणाम सभी को देने वाला है। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी समराशि कर्क में विराजमान है और 30 अगस्त को वे अपनी समराशि सिंह में प्रवेश करेंगे। यानी 30 अगस्त के बाद सूर्य बुध साथ में बैठकर बुधादित्य योग का भी निर्माण करेंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे अपनी सम राशि कन्या में विराजमान है। गुरु ग्रह की बात करें तो अपनी सम राशि मिथुन में पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि मिथुन में विराजमान है और 21 अगस्त को अपनी अति शत्रु राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह पूरे महीने अपनी मित्र राशि मीन में ही विराजमान रहेंगे। राहु अपनी मित्र राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब इन स्थितियों का क्या इफेक्ट मेष राशि वालों पर पड़ने वाला है उसके बारे में जान लेते हैं। तो बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के अगस्त माह के मासिक राशिफल की। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो राशिफल है ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है, चंद्र कुंडली पर आधारित है और इसे आप अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। यानी अगर आपकी राशि मेष है तो राशि और लग्न मानकर आप गोचर की इस कुंडली को देखकर अपने राशिफल को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आपके राशि स्वामी मंगल से। मंगल की अगर मैं बात करूं तो पूरे माह वे कन्या राशि में विराजमान रहने वाले हैं। मंगल की सम राशि है और मंगल आपके राशि स्वामी यानी लग्नेश होकर अपने से षष्ठम बैठेंगे। अब मंगल आपके राशि स्वामी होने के साथ साथ अष्टमेश भी है। तो अगर मैं लग्न के हिसाब से बात करूं तो मंगल के रिजल्ट थोड़े से
दबे हुए दिखाई दे सकते हैं। इस समय यात्राएं करते समय आपको सजगता रखनी होगी। वहीं ये टाइम पीरियड अग्रेशन, गुस्से और स्ट्रेट फॉरवर्ड से डिसीजन लेने का नहीं है। अपने व्यक्तित्व में ये विकार मत आने दीजिए। बहुत ज़्यादा धैर्य और सौम्यता के साथ डील कीजिए। एनर्जेटिक बहुत होंगे, हर काम को करने की रिस्क आप में रहेगी, पर बहुत ज़्यादा ओवर एनर्जेटिक होकर कोई भी अपने काम को अंजाम न दें। बिना सोचे समझे डिसीजन न लें और बिना सोचे समझे किसी भी काम में हाथ न डालें। वहीं अष्टमेश है तो अष्टम भाव के हिसाब से मंगल बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। यहाँ आपके गुप्त शत्रु शांत होते हुए दिखाई देंगे। आपको अचानक धन लाभ की परिस्थितियां भी देखने को मिलेगी। आप जो भी यात्राएं करेंगे वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय और उद्देश्यपूर्ण जरूर रहेगी। इस समय ससुराल वालों से भी आपको मॉरली सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये हुई आपकी राशि स्वामी की बात। अब आ जाते हैं आपके सेकंड और सेवंथ हाउस पर। देखिए, धन स्थान और सप्तम भाव के स्वामी है शुक्र। यहाँ पर मैं शुक्र की स्थिति पर आऊं तो शुक्र आपके थर्ड हाउस में जाकर विराजमान है और 21 अगस्त को वे आपके फोर्थ हाउस में आकर विराजमान हो जाएंगे। मेष राशि वालों के लिए ये जो टाइम पीरियड रहेगा, पहले शुक्र क्या है, गुरु के साथ बैठे। गुरु के साथ शुक्र की युति शानदार सफलता क्रिएटिव और आर्ट फील्ड के लोगों को दिलाने वाली है। ये जो महीना रहेगा, इसमें जो 20 दिन रहने वाले हैं, ये आपकी प्रसिद्धि को, पैसे को, अपॉर्चुनिटी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। वहीं अगर आप किसी भी फील्ड में, अगर आप राजनीति के फील्ड में, तो यहाँ पर लोग आपको फॉलो करेंगे। आपकी चर्चा चारों तरफ रहेगी। आप एक शाइनिंग स्टार की तरह लोगों में छाए रहेंगे। इस तरह की स्थितियां आपको मिल सकती है। जब गुरु शुक्र की युति होती है तो वो व्यक्ति बहुत अच्छी प्रसिद्धि और सफलता हासिल करता है। क्रिएटिव फील्ड में आपको सोशल मीडिया पर भी बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। आपके फॉलोवर्स बढ़ेंगे, आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, आपके वीडियोस वायरल होंगे और इस समय आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। वहीं शुक्र जब आपके फोर्थ हाउस में आ जाएंगे तो सेकंड और सेवंथ हाउस के लॉर्ड है। थोड़ा सा आपको संभल कर रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि ये समय आपके कार्यों में थोड़ा सा डेडिकेशन कम कर सकता है। बुध और शुक्र की जो युति होती है वो बहुत इंटेलेक्चुअल युति होती है, क्योंकि इस समय बुध बुद्धि से काम लेता है, शुक्र शौकीन होता है। तो यहाँ पर आप अगर इंटीरियर का कोई काम कर रहे हैं, चाहे आप आर्किटेक्ट क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अगर आपका खुद का कोई आर्किटेक्ट का फील्ड है या कुछ ऐसे ब्रांड्स जो घर की साज सज्जा करवाते हैं, उन सब मार्केटिंग के कामों में आपको बहुत अच्छी सक्सेस हासिल होगी। इस फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए ये टाइम पीरियड ज़बरदस्त रहने वाला है, क्योंकि ये टाइम पीरियड आपके बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। मनी वाइज, फाइनेंशियल कंडीशन वाइज ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर कर्जे की स्थितियाँ हैं, थोड़ा सा उधारी ज़्यादा चल रही है, तो वो भी चुकता हो जाएगी। लाइफ पार्टनर को आपको साथ में रखना होगा। उनके नाम से किए गए काम में भी आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। वहीं ये जो समय रहेगा वो वर्क अपॉर्चुनिटी आपको ज़्यादा देगा। यहाँ पर आपके सहकर्मी, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके कुलीग, सहकर्मी आपको बहुत अच्छी हेल्प करेंगे। एक सपोर्ट सिस्टम आपका बन जाएगा और आप अपने कार्यों को सरलता से करते चले जाएंगे। तो ये तो हुई शुक्र की बात और आपके सेकंड और सेवंथ हाउस की बात। अब आते हैं आपके थर्ड और सिक्स्थ हाउस पर। थर्ड और सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड है बुध। यहाँ पर बुध की स्थिति पर मैं अगर आऊं तो बुध आपके 30 अगस्त को फोर्थ हाउस से फिफ्थ हाउस में चले जाएंगे, परंतु समझ लो आप पूरा महीना बुध आपके फोर्थ हाउस में ही विराजमान रहने वाले हैं। फोर्थ हाउस में बुध का रहना, फिर बाद में शुक्र आ जाना, ये आपको थर्ड हाउस के हिसाब से भी बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। छोटे भाई बहनों के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी और बेहतर होगी। पैतृक व्यवसाय अगर साथ में है तो उसमें बहुत अच्छा लाभ होगा। इस समय अगर आप कोई कंसल्टेंसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो उसमें आप पब्लिक डीलिंग में बहुत अच्छी सफलता हासिल करेंगे। लोग अट्रैक्ट होंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, आपको ऑर्डर देंगे, आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। ठीक है ना। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और प्रसिद्धिदायक रहेगा। वहीं अगर मैं रोग भाव के हिसाब से कहूँ तो अगर आपको कोई छोटी छोटी चीज़ें भूलने की आदत है या नर्व सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम है, बीपी फ्लक्चुएट होता रहता है, तो ऐसे रोगियों के लिए भी ये जो टाइम पीरियड रहेगा ये बहुत अच्छा रहेगा। ड्राइव करते समय सावधानी रखनी है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, और ओवर स्पीड में ड्राइव न करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जोश में होश आपको नहीं खोना है।
अब आते हैं आपके 4th हाउस पर। 4th हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा। यहाँ पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा और 17 अगस्त को जैसे ही सूर्य 5th हाउस में स्वग्रही हो जाएंगे तब यहाँ पर बुध बैठेंगे और बुध यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। बुद्धि और युक्ति से आप अपने काम बनाएंगे। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी रहेगी। माँ के साथ संबंध और अधिक इम्प्रूव होंगे और सामाजिक मान सम्मान और प्रसिद्धि में भी वृद्धि होगी। थोड़ा सा भावुक कम होना है और थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचना है, बस इस बात का ध्यान रखें और उधारी लेकर कोई भी काम न करें। अब आते हैं आपके 5th हाउस पर। 5th हाउस के लॉर्ड है सूर्य। यहाँ पर सूर्य की बात करते हैं। सूर्य की चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट इस महीने रहने वाली है क्योंकि 17 अगस्त को सूर्य अपनी ही राशि में आ जाएंगे और स्वग्रही हो जाएंगे। या 5th हाउस में सूर्य का स्वग्रही होकर बैठना मेष राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम पीरियड जबरदस्त रहने वाला है। आप अपने लक्ष्य को अर्जित करेंगे। अगर कोई एग्जाम के रिजल्ट आने तो वो रिजल्ट बहुत पॉजिटिव निकलेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस अप रहेगा। इस समय जो भी प्रोजेक्ट आपके हाथ में रहेगा उसमें सफलता मिलेगी। चाहे फार्मेसी का काम हो, चाहे मेडिकल का फील्ड हो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, इन सभी क्षेत्रों के से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत जोरदार और अच्छी सफलता वाला रहने वाला है। बस सूर्य जब आएंगे तब केतु साथ में वहीं बैठे हैं। सूर्य केतु का ग्रहण योग जरूर लगाएंगे तो ऑब्स्टिकल जरूर आएंगे, पर अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं करना है। आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है क्योंकि सूर्य स्वग्रही हो गए हैं, सूर्य बहुत प्रबल हो गए हैं। अपने घर में हर व्यक्ति बहुत पावरफुल हो जाता है, पर केतु जब साथ में बैठे हैं वो कोशिश करेंगे कि सूर्य को और डिस्टर्ब कर सके, पर सूर्य की पावर अच्छी है। इसीलिए आपको भ्रमित नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है और इस समय सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। तो सफलता कोई भी कितना भी प्रयास कर ले, आपकी सफलता को आपसे नहीं छीन सकता है। चलिए अब आते हैं हम सीधा 9th और 12th हाउस पर। 9th और 12th हाउस के लॉर्ड है गुरु। यहाँ पर शुक्र के साथ में युति करके बैठे हैं। बहुत ही जबरदस्त युति ये रहने वाली है। भाग्य आपका साथ देगा। लॉटरी खुलने के योग बनेंगे। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। यहाँ पर प्राकृतिक स्थलों की यात्रा भी आपके द्वारा की जा सकती है। इस समय अगर आप एजुकेशन के फील्ड में जुड़े हुए हैं, कोई क्रिएटिव फील्ड की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आर्ट और कल्चर से जुड़े हुए हैं, डेफिनेटली ये टाइम पीरियड आपकी प्रसिद्धि के में 4 चांद लगाएगा, भाग्य को जोड़ेगा और कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आप इस समय गेन करेंगे। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश खत्म हो जाएगी। अच्छी जॉब इस समय आपकी लगती हुई दिखाई देगी। खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण करके आगे बढ़े। शुक्र जब भी किसी के साथ बैठता है तो वो अपने मन को थोड़ा सा भ्रमित करता है और हमें लालची बना देता है। तो आपको अपना बजट देखकर चलना है। अपने शौक पूरे करें, पर बजट के अंदर रहकर ही आपको अपने शौक पूरे करने हैं। बहुत ज़्यादा और बजट जाकर कुछ भी नहीं करना है। मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी, परंतु मेहनत का प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। इस समय आपको लापरवाही काम में नहीं करनी है, वरना बहुत बड़े नुकसान की स्थितियां देखने को मिल सकती है। अब आते हैं आपके 10th और 11th हाउस पर। 10th और 11th हाउस के लॉर्ड है शनि। यहाँ पर शनि की स्थिति पर आऊं तो शनि खर्च भाव में बैठे, खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करेंगे, परंतु यहाँ 10th और 11th हाउस के हिसाब से शनि के रिजल्ट थोड़े से केयरफुल रहने वाले हैं। अधिकारियों को आप उनके सामने खड़े रहकर अगर उनका विरोध करेंगे, आर्ग्यू करेंगे, तो वो आपके लिए नेगेटिव जा सकता है। इसीलिए अधिकारियों से आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी ना करें। पिता से भी मतभेद हो सकता है, पिता से मतभेद न रखें। इस समय उनकी आज्ञा का पालन करके उनसे पूछकर हर काम को करने का प्रयास करें। वहीं अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। ये टाइम पीरियड मेष राशि वाले जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय शेयर, ट्रेडिंग, क्रिप्टो जैसे कामों में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। तो यह है मेष राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल। अब आ जाते हैं कुछ विशेष उपाय पर। मैंने बोला ये महीना व्रत और त्योहारों का है, तो इन दिनों में करने वाले उपाय आपको बहुत अच्छी सफलता दिला सकते हैं, बहुत इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, कष्टों को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले आ रहा है श्रावण का चौथा सोमवार 4 अगस्त को। तो इस दिन शिवलिंग पर लाल गुलाब, शहद और आक के फूल चढ़ाएं। ओम रुद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे क्रोध और आवेश में नियंत्रण होगा, नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और मानसिक तनाव दूर होगा। दूसरा रक्षाबंधन जो कि 9 अगस्त को आएगा। इस दिन बहन या महिलाएं रिश्तेदारों को लाल वस्त्र, गुड़ और चंदन का दान करें। साथ ही ओम अंगारकाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे भाई बहन के संबंधों में मजबूती आएगी, मंगल दोष से राहत मिलेगी और पारिवारिक सौहार्द का माहौल बनेगा। कजली तीज
विवाहित स्त्रियां मेष राशि वाली जितनी भी है इस दिन चंद्रमा जी को मीठा दूध अर्पित करें और ओम चंद्राय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। और इस दिन आपको अपने पति को और उनके माता पिता को यानी सास ससुर को चांदी, सफेद वस्त्र या मिश्री भेंट करनी चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में सामंजस्य, शांति और चंद्र दोष से राहत मिलेगी, साथ ही मानसिक स्थिरता में वृद्धि होगी। अब आ जाते हैं जन्माष्टमी पर, जो कि आने वाली है 16 अगस्त को। इस दिन घर में बाल गोपाल को लाल चंदन लगाकर माखन मिश्री का भोग लगाएं और ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मन की चंचलता शांत होगी, निर्णय क्षमता में बढ़ोतरी होगी, प्रेम जीवन में मधुरता आएगी और संतान से संबंधित समस्याएं दूर होगी। गणेश चतुर्थी जो कि आने वाली है 27 अगस्त को, गणेश जी को इस दिन दुर्वा, गुड़ और सिंदूर अर्पित करें और ओम गंग गणपते नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। लाल रंग का धागा दाहिने हाथ में बांध लें, इससे सभी कार्यों में बाधाएं दूर होगी, व्यावसायिक निर्णयों में सफलता और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। तो मेष राशि वाले मेरे सभी आध्यात्मिक साथियों, अगस्त महीना आपके लिए जिम्मेदारियां और पुनः आत्मविश्लेषण और मानसिक संतुलन की परीक्षा का महीना है। लेकिन यदि बताए गए उपायों को आप नियमित रूप से अपनाते हैं और अपने निर्णयों में धैर्य और विवेक बनाए रखते हैं तो ये महीना भी आपके लिए सफलता, आत्मविकास और सौभाग्य का द्वार बन सकता है। आपसे नम्र निवेदन है कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, प्रेरणादायक लगा हो, उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सर्कल और स्टेटस पर इसे शेयर जरूर करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लें, बेल आइकन पर ऑल दबा दें ताकि हर महीने का राशिफल और खास ज्योतिषीय अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। व्यक्तिगत मार्गदर्शन या टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के द्वारा आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाकर अपने भविष्य से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली राशि के मासिक राशिफल में कुछ नई जानकारियों के साथ, आध्यात्मिक रहस्यों के साथ और ज्योतिषीय मार्गदर्शन के साथ। तब तक के लिए ईश्वर से प्रार्थना है कि वे आपको शक्ति, सफलता, शांति और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।